फिर वही बात है आगे। अब वो अपनी चीज अपनी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे ना कि वो हमारे इसको फॉलो करेंगे। तो हमने जो जैसे मुसलमानों ने जैसे किया है तो या तो वो अपने रवैये से उनको इम्प्रेस करे कि वो खुद इस बात पे माना हो जाए कि हमारी मुस्लिम को प्रमोट करे, मगर इस तरह प्रोटेस्ट करके उनकी लाइफस्टाइल को ऐसे तंग करना, ये तंग करना होता है प्रोटेस्ट। हम भी बहुत तंग होते हैं जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, तो तंग करना इज नॉट क्यूट। हम क्यों इस तरह से ये हरकतें करते हैं जबकि इस्लाम के अंदर उसने सलूक का जो है वो पैगाम दिया गया, लेकिन हम वहाँ जाकर उनके कानों के अंदर जाकर ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाहू अकबर कह रहे होते हैं जस्ट टू टीज देम, या फिर उनको जो है वो रेप कर रहे होते हैं उनकी बच्चियों के साथ। अब हम क्यों ऐसा करते हैं? हाँ, ज्यादातर इस तरह नहीं होता, मुसलमान नहीं करते ये। ज्यादातर ये होता है कि मुसलमानों का नाम खराब किया जाता है, जो ज्यादातर न्यूज आती है। अगर हम उसकी हिस्ट्री में उसकी बैक स्टोरी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि जो मुसलमान दिल से होते हैं वो इस तरह नहीं कर सकते। क्योंकि आपके भी हिस्ट्री बैक में जाएंगे तो आप भी मुसलमान नहीं होंगे, आपके परदादा के दादा हिंदू सिख निकल आएंगे कुछ। ये क्या लॉजिक है? वैसे तो मेरा वाला लॉजिक सही है, लेकिन आपका लॉजिक के बैकग्राउंड में जाएंगे तो मुसलमान नहीं निकलेंगे। अच्छा, सारी दुनिया झूठ बोल रही है, मैडम आप सच बोल रही है। वाह मैडम वाह, पूरी दुनिया झूठी, आप चूंकि सच्ची, चूंकि आप एक मुसलमान हैं इसलिए आप सच्ची। वाह, तालियां इनके लिए। क्योंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान हमें ये नहीं सिखाता है जी। ये वो लोग होते हैं जो 2 नंबर मौलवियों के सिखाए पढ़ाए होते हैं, जो सही से इस्लाम नहीं सिखाते उनको। जैसे कि जो लोग सही से इस्लाम कबूल ही नहीं करते, मुनाफिकों में ही आते हैं वो लोग, ये काम तो मुनाफिकों के ही होते हैं। फिर उनको 2 नंबर मौलवी ये सिखाते हैं ना, आप जितने काफिर मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, जबकि इस्लाम तो पीस का दर्ज देता है जी। ये तो फिर हमारे मौलवी सिस्टम का ही खराबी है, ये इनकी गलती है जो ये गलत काम सिखाते हैं। हमारे मौलवी ज्यादातर ऐसे कर रहे होते हैं आजकल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म कितनी है? क्या एक्सट्रीमिज्म कितनी है पाकिस्तान के अंदर? ज्यादा नहीं, मतलब है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग चले जाते हैं, मगर मैं इस पे क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। क्योंकि मैं जानती तो हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकती, मैं फंस गई हूं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो फिर मैं अपनी ही बातों से पलट जाऊंगी, क्योंकि फिर यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो अमन का मैसेज नहीं देता है, पाकिस्तानी इस्लाम जो है वो गड़बड़ है, फिर वो फेक साबित हो जाएगा, पाकिस्तानी इस्लाम पर सवाल उठने लगेंगे। इसलिए मैं क्या बोलूं, मैं तो अब फंस गई हूं, तो इसलिए मैं चुप रह जाती हूं। Guys, let's पाकिस्तान में ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, जो सही बात है। हाँ, हम किसी दूसरे मजहब के लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? करते ही है, पाकिस्तान में कितने तो हिंदू भी हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, और भी बहुत लोग हैं, हम करते हैं बर्दाश्त। हम नहीं करते बर्दाश्त, लेस देन 2% पे आ गए हैं वो जी। शायद इसलिए क्योंकि हमसे उनके काम नहीं बर्दाश्त होते, शायद हमसे उनकी चीजें नहीं बर्दाश्त होती, जैसे कि वो अपनी गॉड को मानते हैं और अपनी चीजों का। हालांकि उनको हमें छोड़ देना चाहिए, वो जो करना चाहते हैं वो करें, अगर वो हमसे इम्प्रेस होते हैं तो वो मुसलमान हो जाए, मगर हम नहीं छोड़ते हैं। हम बर्दाश्त क्यों नहीं करते? 1947 की स्पीच कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, जहां उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर कोई अपने मंदिरों में, अपने चर्चेज में, अपनी मसाजिद में जाने के लिए आजाद है, रियासत को उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। तो हम फिर कायद की ही जो गाइडलाइंस है उनको क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने कभी अपने बड़ों से सीखा ही नहीं, शायद हमने कभी उनको फॉलो करने की कोशिश ही नहीं की है। हमेशा अपने दिल की मानते हैं, अपनी करनी होती है, जो खुद दिल कर रहा है वो करना है। या फिर तो फिर एक बात बताइए, जब कायद को यही करना था तो मुसलमानों के लिए देश क्यों मांगा था उन्होंने? ये फर्जीवाड़े की बात बाद में पेस्ट कर दी गई, कहीं से उनकी आवाज को ना उनको बोला गया कि आप बोल दीजिए, हम बता देंगे 47 नहीं बोला था। ये सब फर्जीवाड़े की बात है, सब फर्जीवाड़े की बात है। अगर यही करना था तो इस्लाम के नाम पर देश क्यों लिया और इस्लामिक देश क्यों बनाया? फिर सेकुलर देश बनाते। तो भारत तो पहले से सेकुलर था, मतलब बाद में ऐड किया गया संविधान में, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली तो सेकुलर ही था, सारे धर्म के लोग रह रहे थे उसमें, हर धर्म के लोग थे।
ठीक से रह रहे थे। या फिर गलत लोगों की सुनते हैं, सही लोगों की कभी सुनी ही नहीं है। गलत लोगों की मतलब जैसे कि जो गलत टीच करते हैं, जैसे अभी आपने कहा जो गलत मौलवी 2 नंबर मौलवी होते हैं, उनकी सुन के मारने चलने जाते हैं सबको। बस यही है इशू हमारा। आप तो स्टूडेंट हो ना, तो आपको नॉन मुस्लिमों के लिए क्या पढ़ाया गया ये बताओ। हमें नॉन मुस्लिमों के लिए पढ़ाया गया कि हमें उनसे अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके जो एथिक्स है उनका हमें ख्याल करना चाहिए, जो उन्होंने करना है हमें उन्हें किसी बात पे फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद हमारे साथ हमारे इस्लाम को फॉलो करना चाहते तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपके कोई नॉन मुस्लिम दोस्त है या आप रखना चाहोगे? रखना मैं जरूर चाहूंगी, मगर मैं जैसे क्लास फेलो है एक नॉन मुस्लिम रह चुके हैं पहले भी, तो उनको हमने कभी भी ऐसे टीस नहीं किया, ना ही कभी हमने उन्हें जोर दिए किसी बात पे। हम नॉर्मल जैसे हम बाकी फ्रेंड्स के साथ है वैसे ही हम इन फ्रेंड्स के साथ हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस्लाम पीस का ही दर्ज देता है। अगर इसी तरह से हमारे जो गलत लोग हैं वो बाहर जाकर ऐसी हरकतें करते रहे, फिर आपको पता पहले ही जो है वो दुनिया भर में। छोड़िए, अब क्या कहूं पीस का कितना देता है। मैं बताता हूं, पाकिस्तान के एक हिंदू हैं, उनके साथ क्या हुआ था जरा सुनी। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ एस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूंगी, मैं मतलब उड़ती फिरूंगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज और अपना जो मेहनत करने का अंदाज है उसको चेंज किया। ठीक है, अब मैं आपको एक पाकिस्तान के क्रिश्चियन फादर मतलब बाप की बात सुनवाता हूं जो ईसाई हैं, उनके बेटे के साथ क्या हो रहा था सुनिए। मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा अकेडमी पढ़ने जाता है, उधर मुस्लिम बच्चे थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो जाओ, आपकी बैनर में तो 100 झूठ लिखा हुआ है। तो देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि हम कोई इस तरह की बात करें ना तो हम पर ये तौहीन रसालत का केस कर देते हैं, खड्डा डाल लेते हैं। क्या इनको कोई बताने वाला नहीं है? हमने तो बर्दाश्त करना ही करना है क्योंकि हमारे खुदावंद ने कहा है, ठीक है ना। तो ये मुल्क के, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं मजहब के। और ऐसे मेरे पास सैकड़ों क्लिप्स हैं जो मैं आपको सुनवा सकता हूं। एक और क्रिश्चियन लेडी है, उनकी बात सुनवाता हूं कि उनके साथ क्या होता था, वो भी सुन लीजिए। तकरीबन 5 साल की थी, मेरा फर्स्ट स्कूल एवर इन लाहौर ऑब्वियसली। तो स्कूल के अंदर एक फ्राइडे को एक चर्च मैच होता था क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन जहां पे भी आप चले जाओगे तो वहां पे मेजोरिटी ऑब्वियसली यू विल हैव मोर मुस्लिम्स। तो आई वाज वो फ्राइडे मैच के अंदर है हम, और वहां से जब नेक्स्ट वीक मंडे आता है तो अदर 5 ईयर ओल्ड जो कि मेरी क्लास में थे, तो वो मुझे आकर कहते हैं कि मेरी हमने तुम्हें फ्राइडे मैच में देखा था, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस बेंच, रिसेस चल रही है और आई एम जस्ट बीइंग माय 5 ईयर ओल्ड सेल्फ। एंड सो दे गो लाइक हाँ, तो मैंने कहा हाँ, एंड देन दे से कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मुसलमान हो जाओ। तो अब नाउ आई डोंट नो व्हाट मुसलमान एंड क्रिश्चियन का डिफरेंस इज। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, एंड दे गो लाइक ओ फिर तुम जन्नत में चली जाओगी। आई हैव नो क्लू ऑफ व्हाट जन्नत इज, एंड आई से ओके व्हाट डू यू डू देन। सो दे से द कलमा, आई रिसाइट इट आफ्टर देम, एंड आई रिमेंबर आई लुक्ड एट माई सेल्फ दैट समथिंग वुड चेंज, कि कुछ चेंज हो जाएगा, अब शायद मैं कुछ बदल जाऊंगी और मैं जन्नत में भी चली जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। And I said कुछ भी नहीं हुआ। So I remember that incident so vividly उस दिन से अभी तक, और the last time that I was asked was a week ago कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती हो? Because it's so frequent. ये मत कहिए
कि बड़ा अच्छा होता है जी, कोई दिक्कत नहीं जी, सबको बिल्कुल, हम तो समझते नहीं। आप लोग का अल्टीमेट गोल होता है इस्लाम कबूल कर लो। आपने भी बोला ना अभी, अल्टीमेट गोल है किसी तरह इन लोगों को फंसा के करा के इस्लाम कबूल करवा लेना। ये आपका अल्टीमेट गोल है कि मैं तो फिर जन्नती हो जाऊंगी या हो जाऊंगा क्योंकि मैंने एक काफिर को मुसलमान बना दिया। ये आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए तो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हरकतें बंद नहीं होने वाली। उसके बाद खौफ बात, तो उस पॉइंट पे इस चीज को मत पहुंचाइए जिस दिन आप लोगों को ठिकाने लगाया जाने लगे। सहने की ना एक लिमिट होती है, लोगों के खिलाफ तो पुलिस भी कुछ नहीं खाना है। ये क्राइम, ये लड़ाई, जाइए अफगानिस्तान, जाइए, पूरे देश, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर जो बेचारे शरीफ हैं, ऐसा भाग कर वो पहुंचे हैं वहां पर, जरूर बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कुछ सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको